बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ थ्योरी का एक अहम टॉपिक स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होता है और किसी भी ग्राफ के हम स्पैनिंग सब ग्राफ किस तरह फाइंड करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम स्पैनिंग सब ग्राफ की डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो में हम स्पैनिंग सब ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किसी भी ग्राफ के स्पैनिंग सब ग्राफ किस तरह फाइंड करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्पैनिंग सब ग्राफ से रिलेटेड एक बहुत ही अहम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि उसमें हम कोई भी अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो उसमें हम स्पैनिंग सब ग्राफ को किस तरह फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि ए सब ग्राफ जी ऑफ जी, ए सब ग्राफ एच ऑफ जी इज said to be spanning subgraph if vertices of subgraph is equal to vertices of graph। मीन अगर vertices of जो सब ग्राफ हों वो vertices of ग्राफ के इक्वल हों तो ऐसे सब ग्राफ को हम क्या कहते हैं, स्पैनिंग सब ग्राफ कहते हैं। जैसे कि हम सेट पढ़ते हैं, सब सेट पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं, सब ग्राफ पढ़ते हैं, इसी तरह सब ग्राफ भी एक ग्राफ का यानी कि पार्ट होता है। उसमें वो कहता है कि अगर उस सब ग्राफ के वर्टिसेस उस ग्राफ के वर्टिसेस इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, स्पैनिंग सब ग्राफ कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, वो कहता है कि फाइंड आउट ऑल स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ साइकिल C3। वो कहता है कि हमें एक ग्राफ दिया गया है C3 जिसके वर्टिसेस हैं A B C। वो कहता है कि इसके स्पैनिंग सब ग्राफ फाइंड करें, ठीक है ना। वो कहता है इसमें जो स्पैनिंग सब ग्राफ हैं इस ग्राफ के वो फाइंड करें, मीन इसके जो पार्ट्स हैं। वो कहता है कि इसको कितनी पॉसिबल कंडीशन होंगी, यानी कि कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस ग्राफ को हम तोड़ सकते हैं। तो जितने तरीक़ों से तोड़ सकते हैं वो इनके मुख्तलिफ तरीक़ों से जो तोड़ेंगे वो मुख्तलिफ ग्राफ जो बनेंगे वो ग्राफ फाइंड करें। इसमें बेसिकली कम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज़ होता है, वो हम यूज़ करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉसिबल स्पैनिंग सब ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, n × 3 0, मीन 3 वर्टिसेस होंगे और क्या होगा, 0 एज होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सब ग्राफ हैविंग 3 वर्टिसेस एंड 0 एज, जो कि किसके इक्वल होगा, कम्बिनेशन फार्मूला होता है C0 C30। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r इंटू होल फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। इसमें अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आता है 1। ये 1 शो करेगा कि क्या कहता है कि एक ग्राफ बनेगा जिसके 3 वर्टिसेस होंगे और 0 एज होगा। तो इसको हम ड्रा कर देंगे, 3 वर्टिसेस ड्रा करेंगे A यानी कि B C, ठीक है ना। उसके बाद इसकी जो दूसरा पॉसिबल स्पैनिंग सब ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, n × 3 1, मीन 3 वर्टिसेस होंगे और एक एज हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सब ग्राफ हैविंग 3 वर्टिसेस एंड 1 एज। इसका जो कम्बिनेशन का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C3 1। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट 3 आता है। इसमें जो 3 क्या शो करता है कि वो कहता है कि इसमें 3 स्पैनिंग सब ग्राफ बनेंगे इसमें, इस कम्बिनेशन से। इसमें जो 3 सब ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे कि इस कंडीशन के मुताबिक 3 वर्टिसेस होंगे और एक एज होगा। 3 हम जिनके ग्राफ स्पैनिंग सब ग्राफ बनाएंगे और तीनों में क्या होगा, एक एज होगा और एज इनके 3 वर्टिसेस होंगे और एक एज होगा। और तीनों ग्राफ स्पैनिंग सब ग्राफ में एज की जो पोजीशन होगी चेंज कर देंगे। पहले में A to B एज होगा, दूसरे में B to C एज लिख देंगे, तीसरे में A to C होगा। ये एज की पोजीशन को हम किसी भी साइड पे यानी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना ग्राफ 3 बनेंगे और उनमें तीनों ग्राफ में 3 वर्टिसेस होंगे और एज 1 होगा, ठीक है ना। पॉसिबल इसकी कंडीशन नहीं बनेगी। उसके बाद जो बनता है वो क्या बनेगा, n × 3 2, मीन 3 वर्टिसेस होंगे और 2 एजेस होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ सब ग्राफ हैविंग 3 वर्टिसेस एंड 2 एजेस, इसकी कम्बिनेशन का फार्मूला बनता है C3 2। सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आता है 3, मीन इसमें 3 स्पैनिंग सब ग्राफ बनेंगे उस ग्राफ के और उनमें तीनों ग्राफ में 3 वर्टिसेस होंगे और 2 एजेस होंगे। उनमें एजेस की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है ना। पहले में A to B C यानी कि ये पोजीशन चेंज होगी, तीसरे में A to B और C ये पोजीशन होगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ और लास्ट पॉसिबल जिसका जो स्पैनिंग सब ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, n × 3 3 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सब ग्राफ हैविंग 3 वर्टिसेस एंड 3 एजेस।
जो कि कंप्लीशन का फार्मूला बनता है C33 = 1 मीन तीन एक ग्राफ बनेगा, उसमें 3 वर्सेज होंगे और 3 एजेस होंगे, जो कि क्या बनता है, ये बनता है। ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।